हेलो आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को नमस्कार। मैंने इस चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम पर 2011 से लेके 2024 के यूपीएससी प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। उसमें पॉलिटी का भाग पूरा कंप्लीट है और ये जियोग्राफी का लास्ट पार्ट है 7। इससे पहले मैंने जियोग्राफी के 6 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं और मेरा उद्देश्य है कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम के टाइम जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनका बेनिफिट मिले, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय ना खींचते हुए पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन 1 जॉर्डन, ऑप्शन 2 इराक, ऑप्शन 3 लेबनान, ऑप्शन 4 सीरिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेबनान और सीरिया। इनके साथ में भूमध्य सागर की सीमा अटैच है, जबकि जॉर्डन और इराक के साथ भूमध्य सागर की मेडिटेरेनियन सी की सीमा अटैच नहीं है। एक बार हम ये मैप से क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में मध्य पूर्व के देशों से घिरा है। अफ्रीका देश जो भूमध्य सागर से सीमा अटैच करते हैं उनमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। यूरोपीय देश स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। मध्य पूर्व के देशों से जो एशिया के हैं, तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? ये साथियों देखो क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन 1 सीरिया, जॉर्डन, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसमें राइट आंसर है जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? ऑप्शन 1 बैंकॉक, ऑप्शन 2 हनोई, ऑप्शन 3 जकार्ता, ऑप्शन 4 सिंगापुर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया कंट्री में है। उससे ऊपर सिंगापुर एक कंट्री है, इसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है और ऑप्शन 2 हनोई ये सबसे उत्तर में ऊपर की ओर है और हनोई वियतनाम की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 2, टर्की किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी और मध्य सागर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, काला सागर ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच टर्की मतलब तुर्की एक देश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 डेनमार्क, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 रशियन फेडरेशन, ऑप्शन 4 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 5 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। इसमें जापान और यूनाइटेड किंगडम नहीं है। आर्कटिक काउंसिल का मतलब है कि जो
67.5 डिग्री उत्तर की ओर जो देश है वो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य है ज़्यादातर। उनमें हम इनकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्कटिक काउंसिल की स्थापना 19 सितंबर 1996 को ओटावा घोषणा के साथ हुई और आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देश है कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, आइसलैंड, रशियन फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो प्राय समाचारों में आता है और देश। ऑप्शन 1 चेचन्या, रशियन फेडरेशन। ऑप्शन 2 दारपुर, माली। ऑप्शन 3 स्वात घाटी, इराक। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका वन भाग ही सही है। वन ऑप्शन सही है। चेचन्या रशियन फेडरेशन में पड़ता है, जबकि दारपुर सूडान में स्थित है और स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? भौगोलिक लक्षण और प्रदेश। ऑप्शन ए एबिसिनी पठार, अरब। ऑप्शन बी एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन सी गयाना उच्च भूमि, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। ऑप्शन डी ओकोबागो द्रोणी, पेंटागोनिया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन ए एबिसिनी पठार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। गयाना उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। ओकोबागो द्रोणी ये अंगोला, बोत्सवाना और नामीबिया देशों में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश सम्मिलित हैं: जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया तथा सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अफ्रीकी और यूरेशियाई मछली क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन 1, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिका हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। इस संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो 1 ऑप्शन है ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, जबकि इसका ऑप्शन 2 गलत है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, ये गलत है। एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत सहारा मरुस्थल, अरबियाई मरुस्थल, ईरान व थार के मरुस्थल इत्यादि को शामिल किया गया है। इन सभी मरुस्थलों की अवस्थिति कर्क रेखा के आसपास उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में है। इस पेटी में विषुवतीय निम्न वायुदाब तथा शीतोष्ण निम्न वायुदाब की पेटी से आने वाली ऊपरी वायुमंडलीय पवनें नीचे की ओर बैठती है। इस दौरान पवनों के तापमान में वृद्धि, सापेक्षिक आर्द्रता में कमी एवं शुष्कता में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप इन प्रदेशों में वर्षा नहीं हो पाती है। यही कारण है कि उपोष्ण वायुदाब पेटी में बड़े बड़े मरुस्थल निर्मित होते हैं। मतलब इसका सिंपल सा है कि जो विषुवतीय निम्न दाब और शीतोष्ण निम्न दाब की जो पेटी से आने वाली हवा है वो नीचे बैठती है। इस दौरान से तापमान में वृद्धि होती है और आर्द्रता की कमी हो जाती है और उससे शुष्कता बढ़ जाती से मरुस्थल का निर्माण होता है। एक दूसरा कारण भी इसका है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा। ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। सागर के ऊपर बहते हुए ये पवनें भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती है, परंतु महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर आगमन करते समय वर्षा कर देती है और इससे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ज़्यादातर वर्षा करने में असमर्थ होती है। इस कारण से मरुस्थल का निर्माण होता है। विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। ऑप्शन 1, ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन 2, ताड़ तेल लिपस्टिक
और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ऑप्शन 3, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है, जबकि ताड़ तेल एक अफ्रीकी स्थानीय पेड़ है, वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 2, पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जियोम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। और यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? ऑप्शन ए, शंकुधारी वन, ऑप्शन बी, शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी, ग्रांड मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वो होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इन पेड़ों की लंबाई बहुत अधिक होती है और ये बितान, जो इसके पेड़ हैं वो बितान बनाते हैं और यहाँ पर वर्षा दिन के समय में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता होती है? वही रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमान जिनके कीट निरंतर बितान बनाते हो। ऑप्शन 2, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो। ऑप्शन 3, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर डी है, तीनों तथ्य सही है, क्योंकि जो विषुवतीय वन हैं उनमें बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व होता है, अधिपादप की संख्या बहुत होती है और ये ऊंचे घने वृक्ष होते हैं और इनकी बितान, जो इनके कीट है वो निरंतर बितान मतलब एक गुंबदाकार बनाते हैं। ऑप्शन 2, मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं? ऑप्शन 1, कठोर एवं मोमी पर्ण। ऑप्शन 2, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। ऑप्शन 3, पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है, क्योंकि मरुस्थल में जो पेड़ उगते हैं उनके कठोर और कम पत्ते होते हैं और पत्तियों की जगह पर कांटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। ऑप्शन बी, वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धकों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। ऑप्शन सी, वर्षा वन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती है। ऑप्शन डी, विशेष जातियाँ वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। क्यों होता है अभाव? क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की लंबाई अधिक होती है, पत्तियां बहुत सारी होती है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, उनके ऊपर भी अधिपादप होते हैं। इसकी वजह से उसकी मृदा पर, जो वहाँ पर मृदा स्थित होती है, उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। इस कारण से ये समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। ऑप्शन 2,
दक्षिण सूडान गृह युद्ध के से पलायन किए हुए कुछ लोगों बीडी में रहते हैं। ऑप्शन 3, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन 2 और 3 सही है, जबकि बीडी एक वृद्ध शरणार्थी स्थल है और ये उत्तर पश्चिमी उगांडा में स्थित है, केन्या में स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक विकास में संबंध जनसांख्यिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्था पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। ऑप्शन 2, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। ऑप्शन 3, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी, क्रमबद्ध। जैसे जो मतलब एक कंट्री के बारे में बताया गया है कि जैसे विकासशील और विकसित और अविकसित देशों में क्या फर्क होता है और उनका हेल्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बताया कि जहाँ पर अविकसित देश है वहाँ पर उच्च मृत्यु दर होगी और उच्च मृत्यु दर के साथ ही उच्च जन्म दर होगी, और विकासशील देशों में निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर होगी और विकसित देशों में निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर होगी। इसी का आर्थिक विकास से संबंध जनसांख्यिकीय संक्रमण पर ये विशिष्ट अवस्थाएं स्थित होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और सपोर्ट करें, और जो कमी हो वो मुझे बताए। मैं अगले पार्ट में भारत इतिहास और उससे संबंधित जो घटनाएं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।